दोस्तों नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक बार फिर से कैदियों के बीच आपसी गैंग वॉर की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें 2 कैदी घायल बताए जा रहे हैं और इन कैदियों के ऊपर उस वक्त हमला किया गया है जब कैदी तिहाड़ जेल के अंदर जो फ़ोन रूम है उसमें फ़ोन पर बात कर रहे थे। तभी अचानक 2 कैदी पीछे से आए और उन्होंने ताबड़तोड़ उनके ऊपर हमला कर दिया। तो जो कैदी घायल हुए हैं, जो 2 कैदी कौन थे वो और उन्हें क्यों मारने की कोशिश की गई है, और इससे पहले तिहाड़ जेल में जिस तरह से लगातार हम आपसे बताते हैं कि एक के बाद एक गैंग वॉर की खबरें, हमले की खबरें निकलकर सामने आती हैं, तो एक बार फिर से तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको तिहाड़ जेल में इस बार जो हमला हुआ है उसके बारे में एक-एक बातें बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। एक बार फिर से आप सभी को नमस्ते करते हैं। मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़। दरअसल देखिए दोस्तों, दिल्ली का तिहाड़ जेल जिसमें 8 और 9 नंबर में जेल नंबर में शुक्रवार की ये घटना है। कैदियों के बीच में झड़प होती है और इस झड़प में 2 कैदी घायल हुए हैं जिन्हें फ़िलहाल अस्पताल में ले जाया गया है। इनमें से एक को फ़िलहाल एडमिट कराया गया है, दूसरा वहाँ से उसे हल्की फुल्की चोटें आई थी तो उसे वापस लाया गया है। शुरुआती जांच में ये मालूम चला है कि लवली और लवीश नाम के 2 कैदी, लोकेश नाम का एक कैदी था, उसकी हत्या के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि लोकेश कैदी नहीं था, उसकी हत्या के मामले में दोनों बंद थे। शुक्रवार को लवली और लवीश फ़ोन पर बात कर रहे थे, यानी जो हत्यारे थे, जो सज़ा काट रहे थे, वो दोनों तिहाड़ जेल के फ़ोन रूम में बात कर रहे थे और तभी पीछे से आते हैं लोकेश के भाई और उनके साथ हिमांश और अभिषेक दोनों रहते हैं। मिलकर दोनों ताबड़तोड़ लवली और आशीष पर हमला कर देते हैं, लवली और लवीश पर हमला कर देते हैं और इस हमले में लवली और लवीश घायल हुए हैं। दोनों को देर शाम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शुरुआती उपचार के बाद एक को वापस जेल भेजा है, दूसरे को अस्पताल में एडमिट कर लिया है क्योंकि उसे चोट ज़्यादा लगी है। जांच में ये बात भी मालूम चली है कि लवली और लवीश लोकेश की हत्या के मामले में ही जेल में बंद है और अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए लोकेश ने अपने साथी हिमांश और अभिषेक के साथ मिलकर उन दोनों पर हमला करने का प्लान बनाया था। देखा जाए तो तिहाड़ जेल में ये कोई नई घटना नहीं है, पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी तिहाड़ जेल लगातार चर्चाओं में रहता है। मई में जेल नंबर 3 में कैदियों के बीच में लड़ाई हुई थी और एक सजा याफ्ता कैदी की कुछ कैदियों ने मिलकर हत्या कर दी थी। मृतक कैदी ने जेल में जो मरने वाला कैदी था वो जेल में ही सेवादार का काम करता था और उसकी पहचान दीपक के रूप में हुई थी, जिसकी उम्र 29 साल के रूप में हुई थी और वो दिल्ली के शकरपुर का रहने वाला है और वो भी हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में सज़ा ही काट रहा था। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब्दुल बशीर जिसकी उम्र 44 साल थी, उसने ही उस कैदी पर हमला किया था और इसके बाद जो है DDO अस्पताल में उसे ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने तमाम कोशिशों के बाद उसे बचा नहीं पाए थे डॉक्टर, और फिर उसे इस तरह की जो है गैंग वॉर की खबरें तिहाड़ जेल से लगातार निकलकर सामने आती रहती हैं। अब देखिए, तिहाड़ जेल की जब बात हो रही है तो एक बार फिर से मैं जिक्र करूं, साल 2023 में तिहाड़ जेल का अगर सबसे भयानक कांड कहें तो मई का महीना था और दिल्ली का गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया भी इसी तिहाड़ जेल में मारा गया था। जब तिहाड़ जेल प्रशासन ने उस वक्त कई सफाइयाँ दी थी और कई बातें, मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। उस वक्त टिल्लू ताजपुरिया अपने बैरक में सुबह सुबह टहल रहा था और तभी जितेंद्र गोगी, जो उसका विरोधी गैंग है, राइवल गैंग है, हालांकि उसकी भी हत्या हो चुकी है, जितेंद्र गोगी की हत्या के बदले की खातिर ही उसकी गैंग के बदमाशों ने टिल्लू ताजपुरिया को 2 मई 2023 को तिहाड़ जेल के अंदर जो पंखे की पत्तियां होती हैं उसे काटकर, उसे धारदार हथियार बनाकर, हथियारों में कपड़ा बांधकर और उसे बहुत ही निर्मम तरीके से गोद कर उसकी हत्या कर दी थी। और टिल्लू ताजपुरिया की हत्या जब हुई थी उस वक्त जो CCTV फुटेज निकलकर सामने आया था, वो तस्वीरें पूरे देश ने देखा था और तिहाड़ जेल प्रशासन को हाईकोर्ट ने कहा था कि बहुत ही ये निर्मम हत्या हुई है और इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन कोई बड़ा इंतज़ाम करे, कोई बड़ा सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर मुहैया कराए। लेकिन देखिए, टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हो गई है और उस घटना के बाद भी लगातार तिहाड़ जेल में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जो सवालों के घेरे में होती हैं। एक बार फिर से तिहाड़ जेल के अंदर अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि आखिर जेल में इन शूटरों के पास, इन बदमाशों के पास आखिर हथियार आते कहां से हैं और ये एक दूसरे को मारने के लिए पहुंच जाते हैं।
दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब एक दूसरे के दोनों राइवल होते हैं तो उन्हें एक साथ फ़ोन रूम में ही क्यों लेकर जाया जाता है कि वो फ़ोन पर बात कर लें। और उनकी सुरक्षा में जो तमाम सुरक्षाकर्मी लगे होते हैं, जो आपस में लड़े ना, भिड़े ना और इस तरह की घटनाएँ ना हो, उन्हें रोकने की कोशिशें क्यों की जाती है। जब टिल्लू ताजपुरिया दोस्तों मारा गया था तो उस वक्त देखा गया था कि पुलिस वाले वहाँ पर जो तिहाड़ जेल के अंदर थे सुरक्षाकर्मी, वो मूक दर्शक बने रहे थे। हालांकि टिल्लू ताजपुरिया को बचाने के लिए उसके कई साथी, जैसे मंजीत महाल हो गया, नीरज भवाना के और कई सारे गैंग मेंबर आए थे बचाने, लेकिन उसे बचा नहीं पाए थे और उन्हें भी मारने की जो है धमकी दी गई थी और वो लोग पीछे हट गए थे। तो क्या ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि गैंगस्टर अगर किसी को मारने जाते हैं, बदमाश किसी को जेल के अंदर मारने जाते हैं, तो उन्हें अगर कोई बचाने जाता है तो उन्हें वो मारने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं और वो अपनी जान बचाने की खातिर वापस आते हैं। चलिए, अगर एक पल के लिए मान भी लें कि चलिए अपराधियों को ये डर होता है, लेकिन जो सुरक्षाकर्मी होते हैं, जिनका काम होता है, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसी घटनाओं को जेल के अंदर ना होने दें, वो क्यों मूक दर्शक बने रहते हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हथियार आखिर जेल में पहुंचते कहां से हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल है। और फ़िलहाल जो मौजूदा घटना है जिसमें लवली और लवीश की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें से एक को कम चोटें आई हैं और यह वापस जेल पहुंचाया जा चुका है, दूसरा अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। और तमाम जो अपडेट निकल कर सामने आ रही हैं उसमें यही बातें कही जा रही हैं, जिसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन पर एक बार फिर से कई बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से हम देखें, इसी तिहाड़ जेल के अंदर बड़े से बड़े दिग्गज नेता, बड़े से बड़ा गैंगस्टर भी कैद है। चाहे हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात कर लें, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन या फिर सुकेश चंद्रशेखर, नीरज भवाना, काला जठेड़ी, तमाम ऐसे गैंगस्टर हैं या राजनेता हैं जो इसी तिहाड़ जेल में बंद हैं। अगर इस तरह की झूठ-मूठ घटनाएं होती हैं, इस तरह से गैंग वॉर जेल के अंदर होता है, इस तरह से वारदातें अगर जेल के अंदर होती हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं सकते में ज़रूर हैं, दहशत में ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी जेल के अंदर ही हैं। हालांकि ये अलग बात है कि उन लोगों की सुरक्षा थोड़ी सी अलग होती है, उनकी बैरक थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन है तो वो भी तिहाड़ में। ऐसी खबरों को देखकर वो भी कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर हो सकते हैं। फ़िलहाल तिहाड़ जेल प्रशासन इस पूरे मामले में सफाइयाँ दे रहा है, लेकिन जेल से जिस तरह से वारदात की खबरें निकल कर आई, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से तिहाड़ जेल को सुर्खियों में ज़रूर लाती है। वैसे दोस्तों, आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? तिहाड़ जेल में जब इस तरह की खबरें आती हैं तो आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय